शक्ति मांगो नहीं, छीनो। वरदान पाओ नहीं, तब से देवताओं को मजबूर करो। तब से देवताओं को मजबूर करो। और फिर शुरू हुई वह तपस्या जिसने पाताल की निस्तब्धता को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। करंभ जल के भीतर तप कर रहा था, रंभ अग्नि के बीच खड़ा था। दोनों ने अपने शरीर को भुला दिया, समय को भुला दिया, मृत्यु को भी चुनौती दे दी। लेकिन स्वर्ग डर गया। इंद्र ने देखा कि अगर ये दोनों सफल हो गए तो आने वाला समय देवताओं का नहीं रहेगा। भय ने उसे अधीर किया और अधीरता ने उसे निर्दयी। करंभ अपनी समाधि में डूबा था, तभी मृत्यु ने चुपके से उसके कंधे पर हाथ रखा। इंद्र ने उसका वध कर दिया, बिना चेतावनी, बिना युद्ध, बिना सम्मान। बस एक बार, और करंभ की तपस्या, उसका जीवन, उसका सपना सब समाप्त। जब रंभ को यह समाचार मिला तो उसकी आंखों में शोक नहीं, ज्वाला भड़क उठी। उसका शरीर स्थिर रहा, पर भीतर प्रतिशोध की ऐसी आग लगी कि अग्नि भी उसके सामने फीकी लगे। उसने अपनी तपस्या और कठोर कर दी, इतने कठोर संकल्प के साथ कि आखिरकार अग्निदेव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। ज्वालाओं से घिरे, लपटों से बने, अग्नि ने उससे वर मांगने को कहा। रंभ ने धन नहीं मांगा, राज्य नहीं मांगा, लंबी आयु नहीं मांगी। उसने मांगा एक पुत्र, ऐसा पुत्र जो तीनों लोगों को अपने पैरों तले कुचल दे, ऐसा पुत्र जिसके सामने देवता भी कांप उठे। अग्निदेव ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली। वरदान मिल चुका था, लेकिन ब्रह्मांड ने उसी क्षण अपने भाग्य में एक रक्त रंजित अध्याय लिख दिया। रंभ की यात्रा यहीं नहीं रुकी। भाग्य उसे एक ऐसे मोड़ पर ले गया जहां शक्ति और इच्छा का मिलन होने वाला था। वह महिषी नाम की असुरणी पर मोहित हो गया। उसका स्वरूप असाधारण था, उसका अस्तित्व जंगली था, उसकी आंखों में उन्माद था। रंभ ने उसमें केवल प्रेम नहीं देखा, उसने अपने वरदान का भविष्य देखा। दोनों का मिलन हुआ, लेकिन जहां चाहत होती है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। एक अन्य असुर जो महिषी को पाना चाहता था, इस मिलन से पागल हो उठा। उसने रंभ को ललकारा, रंभ, मैं तुझे ललकारता हूं। फिर शुरू हुआ युद्ध। कोई नियम नहीं, कोई दया नहीं, कोई विराम नहीं। लोहे से लोहा टकराया। मांस फटा, अस्थियां टूटी, गर्जनाएं गूंजी, और अंत में रंभ भूमि पर गिरा, लहूलुहान, टूटा हुआ, पराजित। दूसरा असुर भी जीवित नहीं बचा, वह भी रंभ के सैनिकों के हाथों मारा गया। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन उससे भी भयानक कुछ जन्म लेने वाला था। रंभ का शव श्मशान में रखा गया। अग्नि जल उठी। महिषी उस दृश्य को देखकर पागल हो चुकी थी। शोक, क्रोध, प्रेम और पागलपन जब एक ही हृदय में भर जाते हैं, तब वह साधारण नहीं रहता, वह अभिशाप बन जाता है। महिषी ने बिना एक पल गंवाए जलती चिता में छलांग लगा दी, और उसी क्षण अग्नि ने केवल शरीर नहीं जलाया, उसने भाग्य को जन्म दिया। लपटों के बीच से दो भयावह शक्तियां प्रकट हुईं। एक था रक्त बीज, रक्त से जन्मा, रक्त से पलने वाला, रक्त से फैलने वाला आतंक, और दूसरा था महिषासुर, आधा असुर, आधा महिष, विशाल, क्रूर, असीम शक्ति से भरा, और जन्म लेते ही हिंसा की गंध पहचान लेने वाला। उसके फेफड़ों से निकली पहली सांस मानो युद्ध की घोषणा थी। उसकी पहली गर्जना ने पाताल की छतें हिला दी। महिषासुर ने बचपन नहीं जिया, उसने केवल बढ़ना सीखा, कुचलना सीखा, जीतना सीखा। उसका शरीर दिन प्रतिदिन विशाल होता गया, उसका क्रोध तलवार की तरह पैना होता गया। उसने असुर कुल के एक एक योद्धा को युद्ध में हराया, जो झुका नहीं, मारा गया। जो उसके सामने खड़ा हुआ, चकनाचूर हो गया। और जल्द ही वह असुरों का निर्विवाद राजा बन गया।
लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था। अधोलोक उसके लिए छोटा था। उसे धरती चाहिए थी, फिर स्वर्ग चाहिए था, फिर सृष्टि। वह केवल राजा नहीं बनना चाहता था, वह नियम बदलना चाहता था, वह भाग्य को चुनौती देना चाहता था। फिर एक दिन उसे एहसास हुआ, केवल बल काफी नहीं है, अमृता के बिना सत्ता अधूरी है। और फिर वह उतर गया पाताल की उन गहराइयों में जहां प्रकाश भी जाने से डरता है। वहां उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ की। समय बीतता गया, उसका शरीर सूखता गया, उसकी आंखें भीतर धंसती गईं, उसकी सांस धुएं जैसी हो गई, लेकिन वह डिगा नहीं। उसने अपनी देह का भक्षण करने वाली तप की आग को स्वीकार किया। उसकी सांस धुएं भक्ति भयावह थी, शांत नहीं। वह विनम्र नहीं था, वह जिद्दी था। वह वरदान को अधिकार की तरह चाहता था। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए, 4 मुखों से एक साथ गूंजती दिव्य ध्वनि, और उनके सामने झुका महिषासुर। उसकी आंखों में भक्ति नहीं थी, चालाकी थी। उसने अमरता मांगी। मुझे अमरता चाहिए, ये नियमों के विरुद्ध है। ब्रह्मा ने मना किया, यह नियमों के विरुद्ध था। तब महिषासुर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में वही घमंड था जो बाद में उसके अंत का कारण बनना था। उसने कहा, तो ऐसा वर दो कि कोई देवता, कोई पुरुष, यहां तक कि त्रिमूर्ति भी मेरा वध न कर सके। यदि मेरी मृत्यु निश्चित है तो वो केवल किसी स्त्री के हाथों हो। उसके भीतर विश्वास था कि स्त्री उसके सामने टिक ही नहीं सकती। उसके लिए स्त्री युद्ध नहीं, कमजोरी का प्रतीक थी। ब्रह्मा ने वरदान दिया, लेकिन उनकी दृष्टि गंभीर थी, मानो वह देख रहे हों कि यह वरदान वर नहीं, जाल है। महिषासुर ने इसे अपनी जीत समझा, ब्रह्मांड ने इसे उसकी सजा लिखा। वरदान मिलते ही महिषासुर बदल गया। अब वह केवल बलवान असुर नहीं था, अब वह अहंकार का चलता फिरता पर्वत था। उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया। पाताल कांप उठा। लोहे के कवचों की टक्कर, दैत्यों की गर्जना, रथों की गर्जना, हाथियों की चिंगाड़, और उनके बीच खड़ा महिषासुर, विशाल, काला, रक्त से भी गहरी आंखों वाला। उसने पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया। राज्य गिरते गए, नगर जले, नदियां लाशों से भर गईं, मंदिर तोड़े गए, राजाओं के सिर किलों की दीवारों पर टांगे गए। मनुष्य उसकी सेना के लिए केवल संख्या बन गए। जहां उसका रथ गुजरता वहां धूल नहीं, राख उठती। जहां उसकी सेना ठहरती वहां सुबह नहीं होती। वह भय का नया नाम बन चुका था, लेकिन उसकी भूख अब भी शांत नहीं हुई। उसने अपने सींग स्वर्ग की ओर मोड़ दिए। उसका अगला लक्ष्य था अमरावती, इंद्र का निवास, देवताओं की राजधानी। स्वर्ग की सेना तैयार हुई। इंद्र ने वज्र उठाया, अग्नि ने ज्वालाएं बुलाई, वरुण ने जलराशि को आंदोलित किया, यम ने मृत्यु का दंड उठाया, वायु ने प्रलयकारी वेग धारण किया। लेकिन महिषासुर रुकने के लिए नहीं आया था, वह जीतने के लिए आया था। युद्ध छिड़ा। एक दिन नहीं, एक वर्ष नहीं, 100 वर्षों तक स्वर्ग की भूमि पर बिजली गिरी। अग्नि बरसी, शस्त्र टूटे, पर्वत जैसे योद्धा गिरे, और हर बार लगा कि अब महिषासुर गिरेगा, लेकिन वह नहीं गिरा। इंद्र का वज्र उसकी छाती से टकराकर मानो अपमानित होकर लौट गया। अग्नि उसे जला न सकी, यम का भय उसे छू न सका। वह वरदान से ढका हुआ था, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने घमंड से सुरक्षित था।
एक एक कर देवता पीछे हटने लगे। उनके रथ टूट गए, उनके ध्वज गिर गए, उनके अस्त्र बिखर गए। अमरावती के द्वार टूटे, स्वर्ग की सीढ़ियों पर असुरों के पांवों की चोट गूंजी। देवताओं को उनके ही लोक से बाहर फेंक दिया गया। इंद्रासन पर महिषासुर बैठ गया। वह हंसा। वह हंसी विजय की नहीं थी, अपमान की थी। उसने देवताओं के सिंहासन, महलों, उद्यानों, सभाओं, सबको अपने अधिकार में ले लिया। देवता भटकने लगे। जिनके चरणों पर कभी संसार झुकता था, वे अब पृथ्वी पर शरण ढूंढ रहे थे। उनके चेहरे पर चोट थी, उनकी वाणी में पराजय थी। तब वे ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा उन्हें लेकर विष्णु और शिव के सम्मुख पहुंचे। वहां देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई। अमरावती छिन चुकी थी, धर्म पराजित था, असुरों का आतंक तीनों लोकों में फैल चुका था। विष्णु शांत थे, पर उनकी आंखों में एक तीखी चमक थी। शिव स्थिर थे, पर उनकी जटाओं में दबा क्रोध धधक रहा था। ब्रह्मा मौन थे, क्योंकि वह जानते थे कि यह संकट उन्हीं के दिए वरदान से जन्मा है। देवताओं की पुकार समाप्त हुई, और फिर आया वह क्षण जिसने इतिहास बदल दिया। विष्णु के चेहरे पर क्रोध चमका। उनके शरीर से एक तेजस्वी अग्नि किरण निकली। शिव के मस्तक से प्रचंड प्रकाश फूटा। ब्रह्मा के चारों मुखों से दिव्य तेज उमड़ पड़ा। इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, वायु, कुबेर, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, संध्या, सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति त्याग दी। वह शक्ति अलग अलग नहीं रही, वह एक बिंदु पर जमा होने लगी। आकाश जल उठा, दिशाएं सफेद अग्नि से भर गईं, पृथ्वी कांप उठी, समुद्र उफान मारने लगे। पर्वतों की चोटियां टूटने लगी, और फिर उस तेज के मध्य एक आकृति बनने लगी। पहले मुख बना, शिव के क्रोध और करुणा का सम्मिलित चेहरा। फिर 10 भुजाएं फूटी, विष्णु की अजेय शक्ति से भरी हुई। ब्रह्मा के तेज से चरण बने, यम के प्रकाश से केश बने, काले, घने, आंधी जैसे। वरुण के तेज से जंघाएं बनी, स्थिर और अदम्य। पृथ्वी के तेज से कटी बनी, अटल और भार वहन करने वाली। सूर्य के तेज से उनकी देह का प्रकाश फूटा, इतना प्रचंड कि देखने वाले की दृष्टि झुक जाए। वायु से कान बने, जो युद्ध की हर आहट सुन सकें। कुबेर से नासिका बनी, राजसी और प्रभावशाली। संध्या से भौहें बनी, सुंदर भी, भयावह भी। और फिर वह पूर्ण हुई, आदिशक्ति, दुर्गा। उनकी आंखें खुली। वह आंखें किसी देवी की कोमल दृष्टि नहीं थीं, वह आंखें युद्ध का आदेश थीं। उनमें मातृत्व की छाया थी, लेकिन उससे कहीं अधिक विनाश का निश्चय। उनके प्रकट होते ही सिंह की गर्जना गूंजी। वह सिंह कोई साधारण वाहन नहीं था, वह भी युद्ध की भूख से भरा हुआ जीव था। उसका अयाल आग की लपटों जैसा था। उसके पंजे पर्वत तोड़ सकते थे, और उसकी दहाड़ से असुरों की छाती कंप उठे। फिर देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र दिए। शिव ने त्रिशूल दिया, ऐसा कि जिसके वार से केवल शरीर नहीं, अभिमान भी फट जाए। विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, घूमता हुआ मृत्यु का सूर्य। वरुण ने शंख दिया, जिसकी ध्वनि से हृदय कांप उठे। अग्नि ने शक्ति दी, जलती हुई भाला जैसी ज्वाला। वायु ने धनुष और बाण दिए, जो हवा को चीरते हुए सीधा विनाश तक पहुंचे। इंद्र ने वज्र दिया, यम ने कालदंड दिया, कुबेर ने मदिरा से भरा पात्र दिया, जो युद्ध के मध्य भी उनके संकल्प को और प्रचंड करे। हिमालय ने उन्हें सिंह दिया। देवताओं ने सिर झुकाकर उस शक्ति को प्रणाम किया, जिसे वे बना तो नहीं सकते थे, केवल प्रकट कर सकते थे। दुर्गा ने एक गर्जना की,
उस गर्जना में चुनौती थी, आदेश था, मृत्यु का निमंत्रण था। स्वर्ग में बैठे महिषासुर ने वह ध्वनि सुनी। उसकी सभा क्षण भर को थम गई। असुर सेनापति एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। यह कैसी आवाज थी जो केवल कानों में नहीं, हड्डियों में उतर रही थी। महिषासुर उठा, उसकी आंखें सिकुड़ी। उसने पहली बार किसी अज्ञात भय की गंध महसूस की, लेकिन अगले ही पल उसका घमंड फिर हंस पड़ा। उसने सोचा, एक स्त्री, बस एक स्त्री। उसने अपनी सेना भेजी। असंख्य असुर, रथों की पंक्तियां, विशाल गजराज, दैत्य घोड़े, लोहे में लिपटे योद्धा, रक्त पीने वाले नरभक्षी सैनिक और उनके पीछे विनाश का काला समुद्र। धरती कांप रही थी, आसमान धूल से ढक गया था, लेकिन युद्ध भूमि के मध्य केवल एक आकृति स्थिर थी, सिंह पर आरूढ़ दुर्गा। उनके 10 हाथों में शस्त्र चमक रहे थे। उनके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे यह सब उनके लिए नया नहीं, प्रतीक्षित हो। पहला आक्रमण हुआ, असुर चीखते हुए टूटे, लेकिन अगले ही पल युद्ध भूमि नरक बन गई। दुर्गा का पहला बाण निकला और एक साथ कई असुरों की छातियां आर पार कर गया। दूसरा बाण गर्दनें काटता हुआ निकला। फिर उनकी तलवार चमकी, एक बार और एक दैत्य का सिर हवा में घूमता हुआ दूर जा गिरा। फिर दूसरा बार, किसी का कंधा, किसी का हाथ, किसी की कमर, सब अलग। उनका सिंह असुरों पर कूदा। उसने पंजे से एक योद्धा का वक्ष फाड़ दिया, दूसरे को दांतों से उठाकर पटक दिया, तीसरे को ऐसे चीर डाला मानो सूखी लकड़ी हो। असुरों की पंक्तियां टूटने लगीं, उनके कवच फटने लगे, घोड़े तड़पने लगे, हाथियों की चीखें गूंजने लगीं, धरती पर रक्त की नदियां बहने लगीं। दुर्गा के हर हाथ का अपना युद्ध था। एक हाथ से वह बाण चला रही थी, दूसरे से तलवार, तीसरे से गदा, चौथे से शक्ति, पांचवें से त्रिशूल। कोई भी उनके निकट आकर जीवित नहीं लौट रहा था। किसी मानव योद्धा की तरह नहीं लड़ रही थी, वह युद्ध की स्वयं जीवित प्रतिमा थी। एक घूमता हुआ चक्र, एक अजय आंधी, एक चलता फिरता प्रलय। असुर सेना का पहला दल समाप्त हुआ, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा। हर दल पहले से अधिक विशाल, अधिक क्रूर, अधिक रक्त पिपासु। लेकिन दुर्गा की गति और भी भयानक होती जा रही थी। उनके चारों ओर शवों के पहाड़ बनने लगे, टूटी ढालें, कटे मस्तक, बिखरे अंग, टूटे रथ, जलते ध्वज और बीच में रक्त से भीगी युद्ध भूमि पर खड़ी वह देवी जिनकी आंखें अभी भी शांत थीं। यह समाचार महिषासुर तक पहुंचा। उसकी सेना टूट रही थी, उसके सेनापति मारे जा रहे थे। उसने क्रोध में अपना सिंहासन तोड़ डाला। उसकी दहाड़ से सभा के स्तंभ हिल गए। वह स्वयं युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। जब वह आया, धरती ने उसका भार महसूस किया।
उसके कदमों से भूमि फटी। उसका महेश रूप विशाल था। उसके सींग पर्वत जैसे, उसकी आंखें अंगारों जैसी, उसकी सांस धुएं जैसी और उसकी गर्जना से हवा तक फटती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने दुर्गा को देखा। क्षण भर को वह ठिठका, क्योंकि सामने कोई स्त्री नहीं, एक ऐसी सत्ता खड़ी थी जिसका तेज उसकी क्रूरता से भी अधिक हिंसक था। फिर भी उसने आक्रमण किया। वह बिजली की तरह झपटा। उसके सींगों ने दुर्गा की ओर प्रहार किया। उनका सिंह बीच में कूदा। दोनों का टकराव ऐसा था मानो दो पर्वत भिड़ गए हों। गर्जना से आकाश फट गया। महिषासुर ने अपने खुरों से भूमि रौंद दी। उसने दुर्गा को गिराने की कोशिश की, लेकिन दुर्गा ने उसके माथे पर गदा दे मारी। उसका सिर झटका खाकर पीछे गया। रक्त उछला। वह और उग्र हो उठा। उसने अपना रूप बदला। अब वह सिंह था, विशाल, विकराल, दांतों से भरा, रक्त से तर। वह दुर्गा पर टूट पड़ा, लेकिन दुर्गा ने प्रतीक्षा नहीं की। तलवार बिजली की रेखा बनकर चमकी। एक बार उसका सिंह रूप कटा, लेकिन उसी कटते हुए शरीर से मानव रूप निकल आया। विशाल, कवचधारी, तलवार और गदा लिए, आंखों में उन्माद लिए, वह मनुष्य के रूप में दुर्गा की ओर दौड़ा। उसकी गदा ने हवा चीर दी। उनके सिंह पर वार किया। दुर्गा ने ढाल से आघात रोका और उसी क्षण उनके दूसरे हाथ से छोड़ा गया। भाला उसकी भुजा में धंस गया। उसने दर्द में चीख कर भाला तोड़ा, फिर से रूप बदल लिया। अब वह हाथी था, भारी, विशाल, बेकाबू, दांतों से लहू टपकता हुआ। उसने अपनी सूंड से सिंह को जकड़ने की कोशिश की। दुर्गा हवा में उछली। उनकी तलवार नीचे आई। एक ही वार में सूंड कट गई। हाथी रूप तड़प उठा। उसकी चिंगाड़ ने क्षण भर को सब कुछ बहिरा कर दिया। दुर्गा ने दूसरा वार किया। दांत टूटे। तीसरा वार, माथा फटा और हाथी रूप ढह गया। लेकिन महिषासुर अभी समाप्त नहीं हुआ था। वह फिर अपने मूल महेश रूप में लौट आया। अब वह और भी विकराल था। उसके शरीर से धुआं उठ रहा था। वह पागल हो चुका था। उसने पर्वत उखाड़े और दुर्गा पर फेंकने लगा। विशाल शिलाएं आकाश चीरती हुई आईं। दुर्गा ने कुबेर का पात्र उठाया, एक घूंट लिया और उनकी आंखों में युद्ध का और भी उग्र प्रकाश भर उठा। उन्होंने एक के बाद एक बाण छोड़े। वे शिलाएं हवा में ही चूर चूर हो गईं। फिर उनके सिंह ने छलांग लगाई। उसकी दहाड़ से सामने की चट्टान बीच से फट गई। दुर्गा आगे बढ़ी। अब यह युद्ध नहीं रहा, यह शिकार था और शिकारी स्पष्ट था। महिषासुर फिर झपटा। दुर्गा ने उसके सींग पकड़ लिए। दोनों की टक्कर से धरती धंस गई। उसने उन्हें झटकने की कोशिश की। वह फुंकारा, गर्जा, उछला
घूमता रहा, लेकिन दुर्गा की पकड़ नहीं छूटी। फिर उन्होंने उसे इतनी शक्ति से दबाया कि उसका अगला भाग भूमि पर धंस गया। वह छूटने को तड़पा। उसी क्षण वह आधा महिष आधा असुर रूप में निकलने लगा। उसका असली चेहरा बाहर आ रहा था। यही उसका सबसे कमजोर क्षण था। दुर्गा ने अवसर नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना चरण उसकी गर्दन पर रख दिया। वह छटपटाया। धरती हिली। उसने पूरी ताकत से उठने की कोशिश की। उसकी आंखों में पहली बार भय था। वह समझ चुका था कि वरदान टूट नहीं रहा, पूरा हो रहा है। जिस स्त्री को उसने कभी खतरा नहीं माना, वही उसकी मृत्यु बनकर उसके ऊपर खड़ी थी। दुर्गा का त्रिशूल उठा। क्षण भर के लिए समय थम गया। फिर त्रिशूल उसकी छाती में उतरा। आकाश गरजा, रक्त फूटा। महिषासुर की चीख तीनों लोकों में गूंजी। वह चीख केवल दर्द की नहीं थी, वह उसके घमंड के टूटने की आवाज थी। उसके बाद दुर्गा ने तलवार उठाई और एक ही प्रज्वलित वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। विशाल मस्तक लुढ़कता हुआ रक्त की नदी में जा गिरा। उसका शरीर कांपा, तड़पा और फिर निस्तब्ध हो गया। युद्ध समाप्त। मौन छा गया। फिर स्वर्ग खुला। देवता उतरे। उनके चेहरे पर विस्मय था, राहत थी, श्रद्धा थी। इंद्र ने सिर झुका दिया। विष्णु ने मौन प्रणाम किया। शिव की आंखों में प्रसन्न अग्नि चमकी। ब्रह्मा ने उस सत्य को स्वीकार किया जिसे भाग्य पहले ही लिख चुका था कि जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब शक्ति करुणा का रूप नहीं, विनाश का रूप धारण करती है। दुर्गा रक्त रंजित युद्ध भूमि के मध्य खड़ी थी। उनके अस्त्र अभी भी चमक रहे थे। सिंह के पंजों से अभी भी रक्त टपक रहा था। उनके केश हवा में लहरा रहे थे और उनके चेहरे पर न विजय का अहंकार था, न क्रोध का उन्माद, केवल पूर्ण नियंत्रण। जैसे यह सब होना ही था। स्वर्ग वापस मिला। अमरावती फिर देवताओं की हुई। तीनों लोकों में संतुलन लौटा। लेकिन उस दिन के बाद एक सत्य सदा के लिए अमर हो गया। शक्ति को कभी कमजोर मत समझो। वह जब तक शांत है, पालन करती है, लेकिन जब उठती है तो साम्राज्य समाप्त कर देती है। और यही कारण था मां दुर्गा के जन्म का। वह केवल महिषासुर को मारने के लिए पैदा नहीं हुई थी। वह उस भ्रम को तोड़ने के लिए प्रकट हुई थी कि शक्ति केवल पुरुष की होती है। वह उस घमंड को कुचलने के लिए आई थी जो स्त्री को कमतर समझता है। वह उस अंधकार को चीरने के लिए आई थी जो वरदानों, सेनाओं और आतंक के पीछे छिपा बैठा था। याद रखिए, महिषासुर का अंत केवल एक असुर की मृत्यु नहीं थी, वह अहंकार की हत्या थी, अत्याचार की हार थी और उस आदिशक्ति की घोषणा थी जो जब चाहे सृष्टि को जन्म दे सकती है और जब चाहे विनाश का अंतिम अध्याय लिख सकती है। अगर आपको लगा कि यह सिर्फ एक कथा नहीं, मां दुर्गा की जीवंत महिमा का अनुभव था, तो अब अपना प्रेम और आशीर्वाद जरूर दीजिए। धर्मा कर्मा के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरे भाव से लिखिए जय माता दी। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनता है। इसी प्रेम और विश्वास से धर्मा कर्मा आगे बढ़ता है और आपके लिए ऐसी ही दिव्य, भावपूर्ण और आत्मा को छू लेने वाली कथाएं लाता है। जुड़े रहिए, क्योंकि अभी बहुत सी अद्भुत कथाएं आपका इंतजार कर रही हैं।